टेरिटोरियल सिक्योरिटी के जो कंपोनेंट्स हैं जिससे मिलकर जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी फॉर्म होती है वो डिस्कस करेंगे। जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के चार कंपोनेंट्स होते हैं। पहला जो कंपोनेंट है वो है डिटरेंस, यानी कि डर। ठीक है, डिटरेंस द पॉलिसी ऑफ प्रिवेंशन। डिटरेंस का मतलब होता है कि हम वो पॉलिसी जो वॉर को प्रिवेंट करे, जो वॉर ना होने दे, इसकी जो डर का माहौल हो। डिटरेंस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है जब कोल्ड वॉर एरा था। जब कोल्ड वॉर एरा चल रहा था, कोल्ड वॉर 1948 से लेके 1991 तक चला था। कोल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंडिंग के बाद स्टार्ट हुआ था। इसमें कोई सीधा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। इसमें दो सुपर पावर थी, सोवियत यूनियन और यूएस। इन दोनों के बीच में एक आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहा था। उसमें एक पॉइंट जो सबसे पीक पॉइंट होता है, इसे कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। उस क्राइसिस में वो होता है कि जो डिटरेंस से सबसे पीक पॉइंट था इन कोल्ड वॉर एरा। डिटरेंस का मतलब होता है डर। जब हम किसी अपने अपोजिट साइड को एक डर बैठा दें, एक डर रहे कि हमको अब जो हमारा अपोजिट साइड है वो हमारे पर अटैक कर सकता है और हम उतने कैपेबल नहीं है कि हम उसके अटैक को झेल सके, इसीलिए वो पहले से वो डर का माहौल रहेगा, तो डिटरेंस होता है। और कोल्ड वॉर एरा में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1961 में, तो 1961 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी। वो एक अच्छा एग्जाम्पल है डिटरेंस का। ठीक, तो जो डिटरेंस में क्या है, डिटरेंस का ये डर का द पॉलिसी टू प्रिवेंट द वॉर। ठीक, सेकंड पॉइंट है अलायंस बिल्डिंग विद अदर कंट्रीज बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट। सेकंड पॉइंट है अलायंस बिल्डिंग विद अदर कंट्रीज बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट। जो दूसरी कंट्रीज है उनके साथ में हम एक अलायंस बनाया, जैसे कि नाटो, एशिया, यूएसएसआर। जो पहले की जो अलायंसेस थे वो नेशनल इंटरेस्ट, जब हमारा सेम नेशनल इंटरेस्ट रहेगा तो दो कंट्रीज आपस में मिलकर अलायंस बना लेती हैं। ठीक है, सेम नेशनल इंटरेस्ट का मतलब है कि दोनों का इंटरेस्ट सेम ही है, दोनों को वॉर से दोनों नहीं चाहते कि वॉर हो, दोनों चाहते हैं कि हमारी इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे, दोनों चाहते हैं कि हमारी सॉवरेनिटी मेंटेन रहे, हमारी नेशनल इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, हम किसी के सामने झुके ना, हमारे किसी के साथ युद्ध ना हो। ठीक, तो नेशनल इंटरेस्ट पे अलायंस बिल्डिंग कर सकते हैं। थर्ड जो कंपोनेंट होता है वो है डिफेंस। मान लीजिए अगर दोनों कंपोनेंट नहीं काम होते तो डिफेंस है कंपोनेंट है, वो होता है द पॉलिसी ऑफ एंडिंग और लिमिटिंग द वॉर। ठीक है, डिफेंस के कंपोनेंट से किसी भी जो अटैकिंग कंट्री है उसके ऊपर हम भी अपने पूरी कैपेबिलिटी से अटैक कर सकते हैं। हमारे पास इतनी क्षमता है उससे सामने वाली कंट्री के ऊपर अटैक कर सकते हैं टू लिमिट और एंड द वॉर। ठीक, दूसरा जिसका चौथा कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर मीन्स जो दो सुपर पावर्स है, जैसे सब कंट्री सुपर पावर नहीं होती पूरे वर्ल्ड में, कुछ कंट्री ज़्यादा मिलिट्री के कंपैरिजन में ज़्यादा मजबूत होगी, कुछ कंट्री होगी जो जैसे एशिया की कंट्री मान लीजिए, आप अफ्रीका की कंट्री मान लीजिए, वो ज़्यादा अपनी मिलिट्री के एस्पेक्ट में ज़्यादा वो डेवलप नहीं हुई है। लेकिन मैं अगर यूएस को देखेंगे, यूएसआर को देखेंगे, चाइना को देखेंगे, तो ये सब मिलिट्री को लेकर ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो बैलेंस ऑफ पावर मीन्स कि दोनों कंट्री के इसमें जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि यूएन हो गया, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये सब इसमें नेगोशिएट करती हैं ताकि जो बैलेंस ऑफ पावर है विद इन द डिफरेंट कंट्री को मेंटेन रहे, ताकि जैसे कोई बड़ी कंट्री है वो छोटी कंट्री को अटैक करके उसे अपनी कॉलोनी ना बना ले। ठीक, उस तरीके से। तो जो चौथा कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ पावर, जिसका चौथा कंपोनेंट है, इसके बाद आता है इंटरनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी।